बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के सीन इंस्टेंटली स्विच हो गया। अब वो मुंह नहीं था, वो एक नया इंसान था। ऐसा इंसान जिसने अभी अभी एक इंटेंस बैटल जीतकर डीमन लॉर्ड को हरा दिया था। विक्ट्री का फील ओवरवेलमिंग था और उस इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन ये रियल लाइफ नहीं था। ये तो बस एक वीडियो गेम का फाइनल सीन था जिसे एक प्लेयर 17 साल का लूजर कुछ पल पहले ही कंप्लीट कर चुका था। उसका नाम था ली हो, एक ऐसा लड़का जो हर गेम के प्रोटैगनिस्ट से पेनफुली जेलस रहता था। वो लकी हीरोज जिनके पास क्रेजी एडवेंचर्स होते हैं और जो हर बार क्यूट गर्ल्स का मैसिव हैरम बना लेते हैं। स्क्रीन पर रोलिंग क्रेडिट्स को देखते हुए ली आह भरता था, काश उसकी लाइफ भी कुछ वैसी होती। तभी अचानक ली ने अपना फोन छोड़ दिया। वो हाथ से फिसला और बहुत हाइट से नीचे गिरा। कुछ ही सेकंड्स में फोन जमीन से टकराया एंड पूरी तरह चकनाचूर। अब साफ था कि ली 3 मंजिला बिल्डिंग की एज पर क्यों खड़ा था। ही हैड नथिंग लेफ्ट टू लिव फॉर। वो अपनी लाइफ खत्म करने ही वाला था। उसका बॉडी कांप रहा था, पूरे घावों से भरा हुआ था। उसने इस क्रूअल और अनफेयर दुनिया को एक बिटर गुड बाय फुसफुसाते हुए कहा और कूद गया। जैसे ही वो फॉल कर रहा था, हवा उसके पास से जिप कर रही थी। टीयर से भरी आंखों के साथ ली चिल्लाया, अगर कहीं कोई गॉड है तो ये तेरा चांस है प्रूव करने का। मुझे किसी दूसरी दुनिया में भेज दो। लेकिन उसकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही वो जमीन से टकराया। खून हर डायरेक्शन में बिखर गया। उसका सिर सीधे साइडवॉक से टकराया। बाय ऑल लॉजिक ली को वहीं मर जाना चाहिए था। बट समथिंग वियर्ड हैपेंड। ली का हाथ फड़फड़ाया, उसका चेस्ट उठा और उसने अचानक एक डीप सांस ली, जैसे कोई डूबने से बचा लिया गया हो। उसे पता भी नहीं चला, लेकिन भगवान मुंह की सोल ने लाइटनिंग स्पीड में उसके बॉडी को टेक ओवर कर लिया था, ठीक उस मोमेंट से पहले जब वो टकराया था। अब मुंह को ली के बैटर्ड ब्रोकन बॉडी का दर्द फील करना पड़ रहा था, वो भी बिना समझे कि असल में हुआ क्या। वहीं दूसरी ओर ली की सोल डिवाइन रेल्म पहुंच चुकी थी। वो वहां खड़ा था, कंप्लीटली स्टन्ड। उसका मुंह लिटरली जमीन पर गिरा हुआ सा लग रहा था। पर उसे शॉक सिर्फ ये नहीं था कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। असल झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि उसके सामने एक जाइगेंटिक ड्रैगन खड़ा है और वो भी क्लियरली खुश नहीं लग रहा था। लेकिन शॉक सिर्फ ली को नहीं लगा था, ड्रैगन भी जड़ सा रह गया था। उसे इतनी जल्दी किसी ह्यूमन सोल को डिवाइन रेल में देखना एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे ली ने भी अपनी डेथ के बाद पहली चीज एक एंग्री लुकिंग ड्रैगन की स्टेरिंग आईज की उम्मीद नहीं की थी। अब चलो 1 सेकंड रिवाइंड करते हैं। ठीक इस केओस के 10 सेकंड पहले गॉड मू वहां अपने आइकॉनिक स्मर्क के साथ खड़ा था, मिनी अर्थ को छू रहा था, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट। जैसा कि पहले बताया था, उसे अपने बॉडी को पीछे छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं था। ड्रैगनलिंग ने उसे वार्न करने की पूरी कोशिश की, अर्ज किया कि वो दोबारा सोचे। बट मू हमेशा की तरह रेकलेस एज हेल, उसने सारी वार्निंग्स को डस्ट की तरह उड़ा दिया। बिना 1 सेकंड गंवाए उसने अपनी सोल को अर्थ पर भेज दिया और लियो की सोल से सीधे स्विच कर लिया। एंड जस्ट लाइक दैट डेस्टिनी ने एक नई स्टोरी लिखनी शुरू कर दी। अगले ही पल जो हुआ वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे ही मुंह की सोल ली के बॉडी में एंटर हुई, उसे समझ आ गया कि वो एक गंभीर लाइफ और डेथ सिचुएशन में फंस चुका है। कोई टाइम नहीं था एडजस्ट करने का, कोई वार्निंग नहीं। वो हवा में था, बिजली जैसी स्पीड से नीचे गिर रहा था। 1 सेकंड से भी कम मिला उसे समझने के लिए कि क्या होने वाला है। और फिर वो हुआ। ली का बॉडी जमीन से इतनी ब्रूटल ताकत से टकराया कि यकीन करना मुश्किल था कि कोई इंसान इतनी इंपैक्ट झेल सकता है। सिर्फ क्रैश नहीं था, वो लिटरली डिस्ट्रक्शन था। हड्डियां चकनाचूर हो गईं, बॉडी एक टूटी हुई रैगडॉल की तरह हवा में उछली और फिर जमीन पर गिरी, बिल्कुल लाइफलेस। पेन, वो दर्द मुंह के अमर जीवन के हर अनुभव से कहीं ज्यादा इंटेंस था। लेकिन असली प्रॉब्लम दर्द नहीं था, असली झटका तो कंफ्यूजन था। वाई? जैसे ही उसने धरती पर कदम रखा, सोल ने, ये सब कैसे हो गया? इतनी जल्दी ये मैस कैसे बन गया? कुछ समझ ही नहीं आया। उसके हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे, पूरा बोरोड बॉडी शॉक में था। लेकिन फिर सब अचानक शांत हो गया, हाथ हिलना बंद हो गए। उस ठंडी डेड साइलेंस में मुंह को एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन हुआ, ही वाज डाइंग। ना डेस्टिनी बदलने का कोई मौका, ना टूटी चीजें फिक्स करने का टाइम। बस वैसे ही उसका शरीर ठंडी बेरहम जमीन पर गिर गया। सब कुछ स्ट्रेंजली क्वाइट था। आसपास कोई नहीं था जो उस वंस प्राउड एंड पावरफुल गॉड के फॉल का गवाह बने। कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। लेकिन नहीं, ये मुंह का एंड नहीं था, नॉट येट। जैसा कि आप जानते हो, कुछ मसल्स ह्यूमन बॉडी में ऐसे होते हैं जो कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किए जा सकते, लाइक हार्ट और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स। लेकिन मुंह, जिसने पूरे 3 करोड़ साल अपनी बॉडी को ट्रेन करने में लगाए थे, ह्यूमन फॉर्म की हर लिमिट को क्रॉस कर चुका था। उसका कंट्रोल इतना प्रिसाइज था कि वो अपनी ब्लड वेसल्स, मसल्स और ऑर्गन्स तक को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में उसका हार्ट फिर से बीट करने लगा। यस, इट हर्ट इनसेनली। लेकिन मुंह ने अपनी वेन्स में जबरदस्ती ब्लड सर्कुलेट किया, हार्ट को रिपेयर किया और ब्लीडिंग रोक दी। धीरे धीरे मुंह फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि बॉडी अब भी चीख रहा था पेन में। लेकिन गुस्सा नहीं आया। इंस्टेड वो ऑडली खुश था। बीटन, ब्रूज्ड, कवर्ड इन ब्लड। इतना इंटेंस सेंसेशन उसने बहुत टाइम से फील नहीं किया था। और ये फीलिंग उसे ये कंफर्म करने के लिए काफी थी, उसने सही डिसीजन लिया है यहां आने का। अब बारी थी ली की मेमोरीज एक्सप्लोर करने की।
जानने की कि ये लड़का आखिर किस लाइफ से गुजरा है। मू ने ज्यादा टाइम नहीं लिया पूरी कहानी समझने में, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसने ली के घर अब उसका नया बेस जाने का प्लान बनाया। लेकिन वॉकिंग, दैट वाज अ प्रॉब्लम। ली के कमजोर और इंजर्ड पैरों से चलना मुश्किल हो रहा था, तो मू लिटरली बंदर की तरह अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा, क्रॉल करते हुए, ताकि बैलेंस बना रहे। और आखिरकार कुछ टाइम बाद वो ली के घर पहुंच ही गया। पहली चीज जो उसने नोटिस की, एक कैट ने खिड़की के सामने पूप कर रखा था। ग्रेट वेलकम। वो घर बेसमेंट जैसा छोटा सा था। मुंह उस स्क्वीकी बेड पर बैठ गया और ली की मेमोरीज पर रिफ्लेक्ट करने लगा।